हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रव्या स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का नया मंत्रिमंडल 2025, यानी 2025 में कौन से नेता को कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अक्टूबर 2024 को 15वीं विधानसभा यानी 2024 से 29 के लिए चुनाव हुए और 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव के परिणाम आए, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 48 सीट मिली, यानी बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। अपनी हरियाणा में अपनी सीट है 90 में से आधी हो गई 45, यानी 46, 45 प्लस 1 46। जिस भी पार्टी के पास 46 सीट आ जाती है तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है। तो बीजेपी पार्टी के पास 48 सीट आ गई, मतलब पूर्ण बहुमत मिल गया, इसलिए बीजेपी की सरकार बन गई। आगे कांग्रेस पार्टी को मिली 37 यानी 37 सीट, इनेलो को मिली 2 सीट और निर्दलीय को मिली 3 सीट। इस प्रकार से टोटल कितनी हो गई? 90 सीट हो गई। इस समय हरियाणा विधानसभा मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री हैं। कुल कितने हैं? 14 मंत्री हैं। ये कुल सीट का 15% होते हैं। याद रखिएगा, इस समय हरियाणा में विधानसभा मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हैं? 14 मंत्री हैं। और ये 14 मंत्री जो होते हैं वो 15 कुल सीट का 15% होते हैं। यानी हमारे पास सीट है टोटल यानी 90 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 13.5 मंत्री हो नहीं सकते, इसलिए कितने होंगे? 14 मंत्री होंगे। आगे हरियाणा विधानसभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गठन, हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। मुख्यालय कहाँ इनका? चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 को कुल सीटें कितनी थी? 54 थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल कितनी सीटें थी? 54, जिसमें से 10 आरक्षित थी, मतलब 10 रिजर्व सीट थी। 1967 में सीटें कितनी हो गई? 81 हो गई। और 1977 में कितनी हो गई? 90 हो गई। और आज तक भी कितनी है? 90 हैं, जिसमें से 17 आरक्षित है। याद रखिएगा, 17 सीट आरक्षित है। और कुरुक्षेत्र मात्र एक ऐसा जिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र मात्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र मात्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो है हिसार। हिसार में कितनी है? 7 सीट है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? हिसार। सबसे कम विधानसभा सीट वाले 2 जिले हैं, पंचकुला और चरखी दादरी, जिसमें से 2-2 सीट हैं। ऐसे जिले जिसमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है वो जिले हैं 5। ऐसे जिले जिसमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है वो कितने जिले हैं? 5 है। मैंने इनकी ट्रिक बनाई है पंचमफरी। ये जिले हैं पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद। यानी पंचमफरी को कैसे करेंगे? याद करेंगे, पैसे पंचकुला, जैसे चरखी दादरी, मैं से महेंद्रगढ़ और मैं से मेवात और फरी मतलब फरीदाबाद। तो पंचम फरी क्या है? ये आरक्षित फरी है। ये जिले आरक्षित फरी है, मतलब इनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल और उनके विभाग, यानी कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, जो लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? तो सबसे पहले है गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्टर। तो हरियाणा के होम मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी जी। वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी जी। कानून एवं विधायी मंत्री, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग, अर्बन स्टेट का। CID विभाग, एक्साइज एवं टैक्सेशन, हाउसिंग डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास है? मुख्यमंत्री यानी नायब सिंह सैनी जी के पास है। बाकी वे सभी डिपार्टमेंट भी है जो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, वो सारे किसके पास है? नायब सिंह सैनी जी के पास है। नंबर 2 पे आते हैं अनिल विज जी। नंबर 2 पे आते हैं अनिल विज जी। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? जो अम्बाला कैंट से विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते, यानी अम्बाला कैंट से इन्होंने जो है जीत हासिल की थी। और ये कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो अपनी योजनाएं खुद तैयार कर सकते हैं। तो उनको डिपार्टमेंट दिया गया है बिजली विभाग,
परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट और लेबर विभाग। इनके पास 4 विभाग है, यानी बिजली, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और लेबर, ये चारों विभाग किसके पास है? अनिल विज जी के पास है। यानी बिजली मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री कौन है? अनिल विज। ट्रांसपोर्ट विभाग किसके पास है? अनिल विज के पास। लेबर विभाग अनिल विज जी के पास। अगला है कृष्णजी पंवार, जो इसराना विधानसभा से संबंध रखते हैं, यानी इसराना विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी। कैबिनेट मंत्री हैं। पंचायत एवं विकास मंत्री, पंचायत एवं विकास मंत्री, माइंस एंड जियोलॉजिकल विभाग भी कृष्णजी पंवार के पास है। अगला चलिए आगे है नरबीर सिंह। नरबीर सिंह जो बादशाहपुर गुरुग्राम से जीत हासिल की थी, इन्होंने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और ये कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? पर्यावरण मंत्री, वन, वाइल्ड लाइफ। अब ये तीनों एक ही हो गए, पर्यावरण, वन और वाइल्ड जो है, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगल जैसे हो गया, तो पर्यावरण मंत्री, वन और वाइल्ड ये तीनों एक ही हो गए। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए, और वाणिज्य, व्यापार और विदेशी सहयोग, ये सारे डिपार्टमेंट किनके पास है? राव नरबीर सिंह जी के पास है। पर्यावरण मंत्री, वन और वाइल्ड लाइफ, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री, वाणिज्य, व्यापार, विदेशी सहयोग। अब आगे चलते हैं महिपाल सिंह जी ढांडा। महिपाल सिंह जी ढांडा जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। ये शिक्षा मंत्री है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल सिंह जी ढांडा। स्कूली शिक्षा भी इनके पास है, उच्च शिक्षा भी इनके पास है, आर्काइव विभाग इनके पास है और संसदीय कार्य भी इनके पास है। तो महिपाल सिंह जी के पास ये डिपार्टमेंट है, शिक्षा, स्कूली, उच्च शिक्षा, आर्काइव और संसदीय कार्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विपुल जी गोयल। विपुल जी गोयल जो फरीदाबाद से हैं, यानी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? नागरिक उड्डयन विभाग, अर्बन लोकल बॉडी, रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट। रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट भी इन्हीं के पास है। दोबारा देखिएगा, नागरिक उड्डयन विभाग, अर्बन लोकल बॉडी, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विपुल गोयल जी के पास है, जो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी इन्होंने और कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट है अरविंद कुमार शर्मा, जो गोहाना विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी और ये कैबिनेट मंत्री हैं। अरविंद कुमार शर्मा जी जेल मंत्री हैं, चुनाव मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं। जेल, चुनाव, सहकारिता तीनों किसके पास है? अरविंद कुमार शर्मा जी के पास है, जो गोहाना से जीत हासिल की थी विधानसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट है और एक और डिपार्टमेंट इनके पास है, हेरिटेज एंड टूरिज्म मंत्री। हेरिटेज एंड टूरिज्म विभाग भी किनके पास है? अरविंद कुमार शर्मा जी के पास है, याद रखिएगा। अगला है श्याम सिंह जी राणा, जो रादौर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी और ये कृषि मंत्री है, याद रखिएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? श्याम सिंह जी राणा। और इनसे पहले कौन थे? जेपी दलाल जी। तो अब कौन है? श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री है। पशुपालन, डेयरी विभाग इनके पास है और मत्स्य पालन इनके पास है। तीनों विभाग कृषि से संबंधित है, तो सारे जो है श्याम सिंह राणा जी के पास है, जो रादौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल की थी। अगला है रणवीर सिंह जी गंगवा, जो बरवाड़ा से हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। पीछे ये नलवा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब की बार चुनाव लड़ा इन्होंने बरवाड़ा से, याद रखिएगा। रणवीर सिंह जी गंगवा बरवाड़ा से कैबिनेट मंत्री है। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? PWD यानी लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियंत्री, और जन स्वास्थ्य अभियंत्री इनके पास है। ये 2 डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा। लोक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियंत्री। रणवीर सिंह जी गंगवा बरवाड़ा से कैबिनेट मंत्री हैं ये। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार बेदी जी। कृष्ण कुमार बेदी जी जो नरवाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके पास डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वास्तुकला, हॉस्पिटलिटी और SCBC कल्याण मंत्री और अंत्योदय। ये जरूर याद रखिएगा। SCBC का कल्याण मंत्री कौन है? कृष्ण कुमार बेदी जी। और अंत्योदय ये मेन याद रखिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी हैं, वास्तुकला भी हैं और इनके पास हॉस्पिटलिटी भी है, SCBC कल्याण मंत्री हैं और अंत्योदय है। ये डिपार्टमेंट कृष्ण कुमार बेदी जी के पास है, जो नरवाना से हैं। नेक्स्ट है श्रुति चौधरी, जो तोसाम विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रुति चौधरी महिला है और इनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है, श्रुति चौधरी को, महिला एवं बाल विकास मंत्री। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री,
ये 2 विभाग श्रुति चौधरी को दिए गए हैं जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखती हैं। आगे है आरती राव अटेली। आरती राव अटेली, आरती से अटेली बन जाएगा। आरती राव अटेली ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। अपने स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती राव। आयुष मंत्री, स्वास्थ्य के अंदर ही आयुष आ जाएगा। और चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, ये तीनों भी एक दूसरे से संबंधित है। तो स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री कौन है? आरती राव। कौन है? आरती राव। नेक्स्ट है राजेश नागर। ये नगर नहीं है, नागर है। राजेश नागर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी। इनके पास डिपार्टमेंट है प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता, ये 2-3 डिपार्टमेंट के पास है। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, ये सारे डिपार्टमेंट किनके पास है? राजेश जी नागर के पास है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है गौरव गौतम जी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरव गौतम जो पलवल विधानसभा से संबंध रखते हैं और ये राज्य मंत्री हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी, गौरव गौतम जी। और ये खेल मंत्री है। खेल मंत्री कौन है? गौरव गौतम जी। खेल मंत्री कौन है? गौरव गौतम जी। और युवा सशक्तिकरण भी इनके पास है। और कानून एवं विधायी मंत्री भी कौन है? गौरव गौतम जी। तो ये तीनों डिपार्टमेंट इनके पास है। खेल मंत्री, युवा सशक्तिकरण, कानून एवं विधायी मंत्री कौन है? गौरव गौतम जी। तो इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।